दोस्तों नमस्कार। क्या आप भी सीए को पैसे दे दे के थक चुके हैं जीएसटी के, और ख़ासकर जब जब आपका कोई काम कम रहता है या फिर आपका काम कम चलता है तो आपको खाली नील रिपोर्ट फिल करने के भी आपको जीएसटी के सीए को पैसे देने होते हैं, जो कि सबका चार्ज अलग अलग होता है। किसी का 500 रुपये, किसी का 2000 रुपये, किसी का 1000 रुपये, और आपका भी कुछ ना कुछ चार्ज होता ही होगा जो सीए आपसे चार्ज करते होंगे, अपना फीस लेते होंगे नील की रिपोर्ट फिल करने के लिए। तो जीएसटी में हमने इस तरीके की वीडियो पहले भी बना रखी है और हर बार कोशिश करते हैं कि कुछ इजी स्टेप्स के साथ आपको हर बार बताया जाए। तो इस बार भी हमने एक और वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप से खुद में घर बैठे बैठे लैपटॉप के माध्यम से या पीसी के माध्यम से खुद से अपनी जीएसटी फिल कर सकते हैं। तो वीडियो में चलेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। आप लोग बिल्कुल भी स्टेप्स को मिस मत करना, वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो अगर आपने स्किप करी तो आपकी जीएसटी कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगी, पूरी तरह से भर नहीं पाएगी। और आपको अगर जीएसटी भरने में किसी भी तरीके का कोई डाउट्स होता है तो आप जीएसटी को वहीं तक फिल करिए, बाकी की डिटेल आपको हम बता देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि भरने में किसी भी तरह का कोई समस्या आ रही है या प्रॉब्लम आ रही है नहीं भर पाने में, तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे भरवा सकते हैं। जीएसटी भी हम काफ़ी लोएस्ट रेट में भर देते हैं। तो आप सभी को बता दें पहले तो कि जो हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, आपको खुद से ही जीएसटी फिल कर लेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको जीएसटी से रिलेटेड वीडियो समय पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप भी खुद से घर बैठे बैठे स्टेप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जीएसटी की वेबसाइट पर चले जाना है और जीएसटी की वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन। आपको अपना आईडी पासवर्ड अपने सीए से ले लेना है या फिर आपने खुद से अपनी जीएसटी का आईडी पासवर्ड पता कर रखा है तो आप अपना लॉगिन आईडी से अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डालिए। यूज़र नेम में अपना लॉगिन करके और नीचे आपको पासवर्ड डालना है। तो लॉगिन करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपना जीएसटी को भर पाएंगे। तो चलते हैं और देखिए, अपना लॉगिन आईडी यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे ही आपका लॉगिन आईडी यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा डैशबोर्ड, तो उसमें जिस तरीके का इंटरफेस आएगा वो आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अपना लॉगिन आईडी करके क्लाइंट का एक आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम आपको जीएसटी भर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टफोलियो टाइप का दिखाई देगा, जिसमें कि आपको ग्रीन कलर में सारी जीएसटी जो कि पहले फिल हो रखी हैं वो दिखेंगी। साथ ही साथ ऑरेंज कलर की जो आपको देखिए मार्क करके मैं दिखा देता हूँ, ये आपकी जो फरवरी मंथ की है जीएसटी आपको भरनी होगी। ठीक है, तो इसी को हम भर के दिखाएंगे। और इसको भरने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है GSTR1। हमें हर महीने GSTR1 और GSTR3 भी भरनी होती है। तो सबसे पहले हमें GSTR1 भरनी होती है, जिसके अंदर हमें सारा डेटा हमें यहाँ पर कलेक्ट करना होता है। जिसकी भी नील की रिपोर्ट जाएगी उसको GSTR1 भरना कंपलसरी होता है। और अगर आपका कोई टैक्स बनता है तो आपको भी GSTR1 भरना होगा। और दोनों की जो डेट है, जैसे कि आपको बता दें, GSTR1 की जो डेट होती है हर महीने की 11 तारीख होती है, जो कि फ़िक्स होती है। और उसके बाद अगर आप GSTR3 भी भरना चाहते हैं तो उसकी जो डेट होती है वो हर महीने की 20 तारीख होती है। और उसके बाद अगर आप इसको भरते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी सरकार को, जो कि 20 रुपये पर डे या 50 रुपये पर डे के हिसाब से हो सकती है। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जीएसटी होल्डर नेम, जीएसटी नंबर और लेजर बैलेंस सब डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी। उसी के साथ साथ नीचे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी जहाँ पर आपके दो तरीके के बैलेंस होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है उसके अंदर अगर आपका किसी भी तरीके का कोई टैक्स बनता है, उसकी अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप इस क्रेडिट लेजर के जो
पेमेंट आपको यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे कि मैं आपको स्क्रॉल करके एक एरो के माध्यम से यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो आपको ये वाली पेमेंट यहाँ सर आप रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि इस वाली पेमेंट से आप अपना पेमेंट निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई टैक्स बनना हो 100, 200, 500, 1000 का, तो आप वो यहाँ से कटा सकते हैं। आपको उसके लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं देनी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पर जो भी आपका ईयर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका मंथ है, क्वार्टरली आप भरने हैं तो क्वार्टरली सेलेक्ट करना है, और मंथली आपको भरना है तो मंथली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पर मंथली रिपोर्ट भर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर फरवरी सेलेक्ट करके सर्च कर लिया है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नीचे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अभी मैं स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, देखिए GSTR 1। जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, GSTR 1 की जो डेट होती है वो 11 तारीख होती है। वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अपने अपने सिस्टम में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही होंगी कि GSTR 1 प्रीपेयर ऑनलाइन और प्रीपेयर ऑफलाइन 2 ऑप्शन होते हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप प्रीपेयर ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना, ऑफलाइन वाले पे नहीं करना, ठीक है। तो प्रीपेयर ऑनलाइन वाले पे आपको क्लिक करना है। और सबसे पहले GSTR 1 हम आपको भर के दिखाएंगे, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। तो जब इस वाले इंटरफेस पर आप आ जाएंगे तो आपको सारे डिटेल चेक कर लेनी है कि ये सारे डिटेल आपकी ही है, और यहाँ पर डेट वगैरह सारी चीज़ें मेंशन होंगी। और यहाँ पर देखिए नॉट फिल भी लिखा हुआ है, अभी ये फिल नहीं है, अभी हम इसको फाइल करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है GSTR 1 को नील फाइल करने के लिए, तो हमें इस वाले कॉलम पर टिक कर देना है। जैसे हम इस पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमें इसके अंदर यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ नील की रिपोर्ट अभी भरनी है। तो नील की रिपोर्ट भरने के लिए जो डिक्लेरेशन दे रखा है यहाँ पर, उस डिक्लेरेशन को हम यहाँ पर टिक कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए समरी के लिए दे रखा है, तो आप समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। समरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद किसी का एरर आता है तो आप उसको दोबारा से रीसबमिट करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से फाइल ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप को डिटेल चेक कर लेनी है और नीचे अपनी कंपनी का नाम देख लेना है। और आपको उसके बाद यहाँ पर दिए गए नीचे 2 ऑप्शंस दे रखे होंगे यहाँ पर देखिए, जिसमें EVC और DSC दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं। और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि DSC पे हमें सबमिट करना है या EVC पर सबमिट करना है। तो आप सभी को बता दें कि आपको EVC वाला ऑप्शन चूज़ करना है। तो EVC वाले कॉलम को ही आपको यहाँ पर चूज़ करके सबमिट करना है। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं, EVC और DSC 2 तरीके के ऑप्शंस होते हैं सबमिट करने के लिए। तो आपको DSC यानी कि ये वाले कॉलम को टच नहीं करना है, ठीक है। इसको सबमिट आपको नहीं करना है, आपको करना है इस वाले को यानी कि EVC को। तो मैं यहाँ पर क्लियर लिख भी देता हूँ ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आपको डाउट किसी भी तरह का नहीं रहे, ठीक है। तो EVC पर हम करके सबमिट कर देंगे। आपको आई होप सो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, इसीलिए हमने इजी सिंपल स्टेप्स बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास एक OTP जाएगा। जो OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर किसी दोनों पे ही जाएगा। तो आप जो भी आपके पास अवेलेबल हो उस टाइम आप वहाँ से देखकर अपना OTP आप इसके अंदर फिल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम OTP डाल देते हैं। हमारे पास OTP आ चुका है। OTP डालने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है वेरीफाई करके। तो जैसे आप वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करके आपका फर्स्ट GSTR 1 फिल हो जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका GSTR 1 कंप्लीट हो चुका है। सेम यही स्टेप्स फॉलो करके आपको GSTR 3B भी भरना है, और उसको हम दोबारा से भर के दिखाएंगे कि किस तरीके से GSTR 3B भी आप भर सकते हैं। तो हम दोबारा से चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ, और डैशबोर्ड में हम जा कर के आपको फिर से दिखाएंगे किस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर आपको कर दी है कि आपका GSTR 1 कंप्लीट फिल हो चुका है। तो ये हमारी GSTR 1 फाइल हो चुकी है। अब हम GSTR 3B को फाइल करने के लिए सेम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो हम चलते हैं दोबारा से, और देखिए यहाँ पर टिक कर देना है। सेम वही स्टेप्स फॉलो करने हैं दोबारा से। वहाँ पर अपना मंथ सेलेक्ट करना है, ईयर सेलेक्ट करना है और सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद हम उसी वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे जहाँ पर GSTR 1 और 3 दे रखा था। तो आपको देखिए यहाँ पर फिल फर्स्ट तो नज़र आ जाएगी, जो कि फाइल हो चुकी है GSTR 1। अब हमें भरनी है GSTR 3B। तो हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए सीधा GSTR 1 को हटा के GSTR 3B पे चलते हैं, और यहाँ पर हमें
ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने फिर से ऐसी इंटरफेस आएगा और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा होगा। अब हमें GSTR 3B जो है इसके अंदर भी निल की रिपोर्ट फाइल करनी है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम दे रखा है, आप स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके भी देख सकते हैं। अगर आपको देखने में किसी तरह का इशू आ रहा हो तो इस वीडियो को पुश करके वीडियो को दोबारा से भी देख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए और आप अपना निल की रिटर्न अच्छे से भर पाएँ। तो यहाँ पर हम 3B भर रहे हैं तो 3B के बारे में ही आपको सारी डिटेल बता रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है काफ़ी, तो यहाँ पर आपको भरने के लिए देखिए यस और नो का ऑप्शन भी नीचे दिया गया है कि आपको GST 3B अभी भरनी है, यस करना है या फिर नो करना है। अगर आपका किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं बन रहा है और आपको निल की रिपोर्ट भरनी है तो आप GSTR 3B को यहाँ पर डिक्लेरेशन पर यस कर देंगे और इस वाले कॉलम में जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आपको यस वाले कॉलम पे ही टिक करना है, नो वाले पे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो यस करेंगे हम, यस पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले कॉलम पे क्लिक कर देना जिसको मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे पे नाउ पर और पे नाउ करते ही आपके पास फिर से वही आपकी कंपनी को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आपको अपनी कंपनी चूज़ कर लेनी है, उसके बाद दोबारा से विद DSC और विद EVC का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर फिर से EVC वाले कॉलम पे ही क्लिक करना है, DSC पर नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम दोबारा से EVC पर क्लिक कर देंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबमिट करेंगे आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे फिर से एक वन टाइम पासवर्ड यानी OTP भेजा जाएगा और जैसे ही आप वन टाइम पासवर्ड को डाल देंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो ये फाइनल स्टेप है, इसको हम यहाँ से करके आपको दिखा देते हैं और फाइनल कर देते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो GST है वो फिल हो चुकी है सक्सेसफुली। आई होप सो आपको वीडियो सारी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और यहाँ पर हमारा पूरा GST कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं कि GSTR 1 और GSTR 3B आपकी कंप्लीट भरी है या नहीं। तो फिर से एक बार डैशबोर्ड पर चलते हैं और देखिए यहाँ पर आपको दोनों ही चीज़ें फिल कंप्लीट दिखाई दे रही होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होती है वीडियो और धन्यवाद दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कंप्यूटर में हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं स्टेप बाय स्टेप। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे सिंपल स्टेप्स थे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी ज़रूर थी लेकिन अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप खुद से अपनी GST भर पाए होंगे और आपका कुछ ना कुछ अमाउंट बच गया होगा जो आप मंथली अपने CA को पे करते हैं। तो इसी तरीके की वीडियो और भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी, आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।